हरियाणा के करनाल की एक बहुत ही दर्द भरी खबर है। जी हां, हरियाणा के करनाल की बहुत ही दर्द भरी खबर है। 7 छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ एक प्रवासी मजदूर किस तरह से मजबूरी में सड़क पर आने को मजबूर हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में जमींदार के जहां काम किया करता था, इसका आरोप है कि उसको मार पीट कर इसको बाहर निकाल दिया गया। रेलवे स्टेशन पर आया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। सेवादार यहां पहुंचे, जो स्टेशन मास्टर हैं यहाँ के करनाल के, उनके बेटे हैं और उनके दोस्त हैं और यहाँ के लोकल रहने वाले जो बाशिंदे हैं, वो यहाँ पर उनकी सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके लिए खाना लेकर आए हैं और खबर दिखाए जाने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे जिला प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा है। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने सुबह से खाना नहीं खाया था, आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों का जितनी ज्यादा आप सहायता कर सकते हैं। परेशानी बहुत बड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रवासी मजदूर खाना नहीं मिलता, 2-2 दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन अब यहाँ पर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों की सहायता से जल्द सहायता करनी चाहिए। और सूचना मिलता ही जो है, अब यहाँ पर करनाल के जो तहसीलदार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हैं, और वो अब इनको राधा स्वामी सत्संग भवन, जो शेल्टर होम जिला प्रशासन ने बनाया, वहां पर लेकर जाएंगे। राजबख्श जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है। लोग, मालिक इनको बाहर निकाल देते हैं और ये सड़क पर आ जाते हैं। 7 बच्चों को लेकर इस आंधी तूफान में स्टेशन पर बैठा है, आप लेने आए हैं, कहां पर इनको लेकर जाएंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए जी, जो ये इतने लेबर ये आए हैं, इनके लिए प्रशासन ने पूरा प्रबंध किया हुआ है। इनको हम शेल्टरों में राधा स्वामी सत्संग घर लेके जाएंगे। इनका रहने का प्रबंध, खाने का प्रबंध, और जब भी ये जहाँ भी अपना डिस्ट्रिक्ट अपना पूरा एड्रेस देंगे, वहाँ हम इनको बिल्कुल निःशुल्क पहुँचाएंगे। और जिसने भी इसके जो मालिक था इसका, शायद जानी गांव का बता रहे हैं, ये कुछ बताएगा उसका नाम वगैरह, तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो दूसरे लोगों से अपील करेंगे ऐसे मालिक। इस समय में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी कि प्रवासी मजदूरों को या अपने लेबर को, अपने कर्मचारियों को ऐसे ना निकाले। मारपीट कर आरोप लगाया कि मारपीट कर निकाला गया है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? देखो जी, हम तो लोगों से ये अपील करेंगे, जितने भी लेबर के आदमी हैं, आज के दिन उनको बिल्कुल रखना और अच्छा खाना खिलाना उनका फर्ज है। उनको अपना ये नहीं है कि उनको ऐसे मार के पीट, उनको प्यार से उनको खाना खिलाएं, उनको रखने के लिए उनका अरेंजमेंट करें। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को कितनी परेशानी हो रही होगी। आप इसी चीज को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से 7 छोटे छोटे बच्चे जो सेवादार हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद हम करते हैं कि वो किस तरह से तुरंत जाकर घर का खाना लेकर आए हैं। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ये खाना लेकर पहुंचे हैं। आंखों में आंसू हैं और भूख से कितनी परेशानी इन बच्चों को हो रही थी, जिसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। भैया, खाना मिला है, अब आपको शेल्टर होम में लेकर जा रहे हैं, तो आपने वहां से अब अपने घर जाना है। बच्चों का ध्यान रखना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। शराब नहीं पीनी है वहां जाके। भाई, 7 बच्चे हैं आपके, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके कंधों पर। हाँ बाबू जी, मेरे तो जिम्मेवारी 7 बच्चे हैं, 5 छोरा है, 2 छोरी है। ये दोनों का जिम्मेवार तो मेरा फर्ज कहता है कि सेवा टहल करना। इसी कारण से हमने भागा। वो कहा कि मार दूंगा। बच्चे को एक गड्ढे में डालकर ऊपर से करकट से झांक दिया। हमने ईंटा पाथ रहे थे, तो फिर बच्चे ने रोने लगा, तो मेरे बच्चे ने गया था ये उसको। चलो आप खाना खाइए, हम आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया था। आप देख सकते हैं भूख कितनी ज्यादा इंसान को अपनी तरफ खींचती है, खाने की तरफ खींचती है। इन मासूम बच्चों ने, जिन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, कई किलोमीटर दूर से पैदल वे स्टेशन तक पहुंचे थे कि अपने गांव पहुंच जाएंगे। 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को लेकर उनका जो पिता है वो स्टेशन पर पहुंचा है। और किस तरह से जो सेवादार है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पर स्टेशन मास्टर है करनाल रेलवे स्टेशन के, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम सेवादार यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ जानकारी आपको मिली? आप रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं करनाल के। ये वहाँ पे पड़े हुए थे, ठीक है नहीं, उधर। तो मेरे पास ये बच्चा आया, दीपक, मेरा एम्प्लॉई है, मेरे अंडर काम करता है, कि अंकल जी इस तरह से बात है, पानी चाहिए ठंडा, नहीं तो मर जाएंगे। तो 4-5 बोतल मैंने पानी की दी। उसके बाद मैंने कहा, मैं कि भाई इनके खाने की व्यवस्था करो। मैं कि चावल चाहिए, दाल चाहिए, कुछ भी चाहिए, आटा चाहिए,
मैं कि मेरे यहाँ से ले जाओ। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया कि आप स्टेशन मास्टर है, आप 7 बच्चों को जो है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लॉकडाउन के दौरान अपने मजदूरों को बाहर ना निकालें। अब देखो बात तो सही है, ये अपील भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं, ये गलत है। तो बहुत ही आप देख सकते हैं जो लोग खाना लेकर पहुंचे हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे, आपको जब जानकारी मिली आप इनके लिए खाना लेकर पहुंचे हैं, एक हमारी अपील है सिर्फ जो लोगों तक पहुंचे कि ऐसे लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को, उनके बच्चों को ऐसे बाहर ना निकालें, क्या अपील आप करेंगे? कितनी भूखे थे ये, आपने खाना खिलाया, 2 दिन से भूखे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए इनको। अगर आपके घर के आसपास या कोई गली में, मोहल्ले में कोई नज़र आता है, उनको खाने के लिए पूछना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से जो सरकार ने शेल्टर होम बनाए हुए हैं वहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पे इनको पहुँचा देना चाहिए। और खाने वाने की व्यवस्था, इतना तो करनाल के लोग अच्छे हैं कि उनको खाना खिला सकते हैं और हम खिला भी रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि लोग इनका ध्यान रखें और खाना भी खिलाएं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बच्चा जो थका हुआ था, जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, एक छोटे बच्चे को आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक गुड़िया लेकर बैठी है और उसको भी खाना खिला रही है, उसका भाई है। और अपने आप में ऐसे लोगों की सहायता जरूर हमें करनी चाहिए। और किस तरह से आप देख सकते हैं कितने ज्यादा परेशान हो जाते हैं ये लोग, कितने ज्यादा मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जितनी सहायता आप कर सकते हैं सहायता करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो किस तरह से आप देख सकते हैं, जब इनके लिए खाना यहाँ पर पहुंचा तो कितने प्यार से ये खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जिला प्रशासन यहाँ पहुंचा है, करनाल के तहसीलदार यहाँ पहुंचे हैं और इन बच्चों को अपने साथ राधा स्वामी सत्संग भवन में लेकर जाएंगे। हम उन सेवादारों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो इनके लिए खाना लेकर पहुंचे हैं। और किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप देख सकते हैं खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके बच्चों को अगर 2 दिन खाना नहीं मिलेगा तो किस तरह की हालत उनकी हो जाएगी। तो इसी तरह से ऐसे प्रवासी मजदूर परिवारों की सहायता जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं उतनी सहायता आपको करनी चाहिए। हम लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज प्रवासी मजदूरों का दर्द आपको दिखाता रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार क्यों इनके मालिक इनको बाहर निकाल देते हैं। यही लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बुनियाद देश की इन लोगों ने बनाई है। लेकिन आज ये खुद जो है ये प्रवासी मजदूर ही सड़क पर उतरे हुए हैं और किस कदर परेशान हैं। छोटे छोटे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाना खा रहे हैं। और सेवादारों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो इनके लिए यहाँ पर खाना लेकर पहुंचे हैं। खाना खाने के बाद अब इनको शेल्टर होम में लेकर जाया जाएगा, जहां पर इनके लिए बस और ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी ताकि इनको इनके गांव, इनके घर तो आप देख सकते हैं कि करनाल जो करणवीर दानवीर करण की धरती है और वहां पर फिलहाल जो दानी लोग हैं वो कितने अच्छे हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो भूख और पेट है वो लॉकडाउन नहीं समझता, सिर्फ वो समझता है तो खाना। और खाने की व्यवस्था जो है इन प्रवासी मजदूरों के लिए कर दी गई है। जो यहाँ पर लोग थे उन्होंने व्यवस्था की, पुलिस ने इनके लिए शुरुआत में बिस्किट की व्यवस्था की और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 7 बच्चे यहाँ पर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। एक समय हमें खाना नहीं मिलता दिन के अंदर तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, दिन भर हम भागते हैं खाने के लिए और खाना अगर रात को नसीब ना हो तो कितनी परेशानी होती है। लेकिन इन 7 बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, जिनके मासूम चेहरे हैं, उन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, परेशानी लगातार हो रही थी। लेकिन इस परेशानी का समाधान करनाल प्रशासन, करनाल पुलिस, रेलवे पुलिस और ये सहयोगी लोग जिन्होंने इस बात को समझा कि भूख कितनी जरूरी होती है, खाना कितना जरूरी होता है और यहाँ तक उन लोगों के लिए खाना पहुँचाया। संतुष्टि मिल रही है अब आपको, आपने जो लगातार प्रयास किया वो संतुष्टि अब मिल रही है दिल को? बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे ये करके। और मैं ये समय समय पे ये करता रहता हूँ कि जितना मुझसे हो सके, जितना मुझसे बन सकता है मैं उतना करूँ। और जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे इनका जो दर्द है वो नहीं देखा गया, तो मैंने कहा अब तो इनका काम करवा के ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और फाइनली अब इनका काम हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनका ये काम हो गया, अपने घर ये पहुँच जाएंगे। पूरे भारत के लोगों से एक ही अपील करना चाहूँगा कि सर आपको जहाँ भी ऐसे कोई प्रवासी मजदूर मिलते हैं, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मिले तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करी जाए, उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जाना है आपको, और उनकी हेल्प करके उनको पहुँचाया जाए। बिल्कुल हेल्प करके पहुँचाने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि समस्या आपके लिए नहीं है, समस्या हमारे लिए नहीं है, समस्या इस समय देश के लिए है।
खास तौर पर इन प्रवासी मजदूरों के लिए है जिनके पास फिलहाल कोई काम धंधा नहीं है। इन्होंने सड़कें बनाई और अब ये सड़क पर पैदल चलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन प्रशासन और सरकार लगातार इनको अलग अलग माध्यम से घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन कुछ मजदूर हैं जो अभी भी घर जाने से वंचित हैं, खाने से वंचित हैं, और उन खाने की जो व्यवस्था है वो सामाजिक संस्थाएं, ऐसे भले लोग कर रहे हैं जिनको जैसी जानकारी मिलती है। आप अपने घर के आसपास किसी को भी भूखा ना सोने दें। सबसे पहले ये ध्यान रखें, अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति है जिसने खाना नहीं खाया है तो उसके लिए खाने की व्यवस्था करें, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, दो व्यक्ति के लिए अगर एक दिन 2 दिन खाना आपके घर बन जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो समझिए भूख कितनी जो खत्म करनी है वो कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि पेट हमेशा रोटी मांगता है, पेट हमेशा खाना मांगता है, और उस खाने की व्यवस्था हम सबको मिलकर करनी है। खासकर इन प्रवासी मजदूरों के लिए फिलहाल इनके पास मास्क नहीं था और सभी को मास्क दिया जा रहा है, सैनिटाइजर दिया जा रहा है। जो खाने की जरूरत थी वो पहले खाने की जो साफ करने का है, साफ करने के लिए है, सिर्फ हाथ साफ करने हैं, इससे कुछ और नहीं करना है। बच्चों को आग के पास बिल्कुल नहीं लेके जाना है। कहीं बीड़ी सिगरेट पीते हो तो कहीं जला के इसको इस्तेमाल करो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। मास्क आपको पहनने की जरूरत है क्योंकि मास्क अब आपको दे दिया गया है, और अब फिलहाल इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी प्रशासन की तरफ से। शेल्टर होम इन्हें लेकर जाया जाएगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि किस तरीके से प्रशासन, सामाजिक संस्थाएं, भले लोग मिलकर इन लोगों के लिए व्यवस्था जुटा रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आपके घर के आसपास इन प्रवासी मजदूर कोई भी मिलता है, उनको राशन की जरूरत है, खाने की जरूरत है, तो उन तक राशन पहुंचाएं, क्योंकि लगातार करनाल प्रशासन इन प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। और तहसीलदार साहब से एक बात और जानने की कोशिश करेंगे, इनकी क्या व्यवस्था की जाएगी इनको पटना भेजने के लिए? जी ऐसा है कि इनको अभी शेल्टरों में रखेंगे, हम इनके खाने का प्रबंध करेंगे। इनका पटना डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, तो कल तो मेरे ख्याल में शायद कटिहार की भी हमारी गाड़ी का टाइम है वाला से। अब जैसे भी इनका शेड्यूल आएगा इनको बिल्कुल भेजेंगे, सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री जाएंगे ये। तो जितने दिन भी यहाँ रहेंगे उतने दिन हम इनका खाने का, रहने का पूरा प्रबंध। प्रवासी मजदूरों का जो दर्द है करनाल ब्रेकिंग न्यूज लॉकडाउन के पहले दिन से दिखा रहा है, क्योंकि इनके दर्द को हम लोग समझते हैं, क्योंकि हमने देखा है इनकी मेहनत को, इनकी मजदूरी को, क्योंकि इन्होंने सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, कई कारोबार इन्होंने स्थापित किए, क्योंकि ये उस फैक्ट्री में काम किया करते थे। लेकिन लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सभी घर जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि हमें घर जाना है, कैसे भी जाना है, क्योंकि व्यवस्था हमारी वहीं पर ठीक बनेगी। तो जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जाना चाह रहे थे, तो फिर प्रशासन, सरकार, सामाजिक संस्थाओं ने व्यवस्था की। राधा स्वामी सत्संग घर हो, निर्मल कुटिया गुरुद्वारा हो, साथ ही साथ डेरा कार सेवा गुरुद्वारा हो, इसके अलावा और भी सामाजिक संस्थाएं जो लगातार जुटी हुई थी लोगों तक खाना पहुंचाने की, लोगों तक रहने की व्यवस्था की जा रही थी। और आप देख सकते हैं जो सेवादार हैं वो फिलहाल खुद खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सेवादार खुद खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझिए कि किस तरीके से आप लोगों को इन लोगों की व्यवस्था करनी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे करनाल रेलवे स्टेशन से, जहां पर इन बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था हो चुकी है। अब इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, फिर इन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्रशासन ने इनकी जो बात है वो सुन ली है। अब इन्हें राधा स्वामी सत्संग घर लेकर जाया जाएगा, वहां से जो इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, और उसके बाद बिहार के लिए जो भी ट्रेन चलेगी उसमें इन्हें घर भेजा जाएगा। फिलहाल 7 बच्चे हैं, एक पिता है, और खाने की व्यवस्था यहाँ मौजूद लोगों ने की है जो यहाँ पर थे। समझिए कि लॉकडाउन में परेशानी आपको भी हुई, हमें भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इन्हें हुई, क्योंकि इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, इनके पास राशन की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक कि इनके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और ऐसे में कुछ लोग इन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं।
तो समझिए कि आप लोगों को सहयोग करने की ज़रूरत है, आप लोगों को एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, आप लोगों को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है। तभी भारत आगे बढ़ेगा, तभी हरियाणा आगे बढ़ेगा, तभी करनाल आगे बढ़ेगा, क्योंकि दानवीर करण की ये धरती है। और समझिए कि कितने लोग यहाँ पर दान करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन से जो खाना नहीं खाया था, उसके बाद खाना इनको खिलाया गया, पानी इन्हें पिलाया गया, साथ ही साथ सैनिटाइजर, मास्क इन्हें दिया गया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे बेहद ज़रूरी है। और फिलहाल इधर एक गाड़ी भी आ गई है जिसमें इन्हें बिठाकर लेकर जाया जाएगा राधा स्वामी शेल्टर होम में। ये अपनी थकान मिटाएंगे, सोएंगे, और जो स्टाफ है यहाँ का उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ प्रवासी मजदूर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। खुश हैं अब आप? हाँ, हम खुश हैं अभी के लिए, और घर जाने के लिए हमको व्यवस्था लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मीडियम से आए हैं, हम अनपढ़ है, एक बच्चा भी मेरा रो रहा है। लेके पैदल आ रहे थे हम, तो ऑटो वाला मच्छी लेके आ रहा था, उस गाड़ी पर बैठा कर मेरे यहाँ छोड़ गया, और 100-200 रुपया दे के भी गया है। अच्छा, वो 200 रुपये दे के गया? हाँ, 2 आदमी था, नहीं मछली वाले ने 100 रुपया 2 आदमी था, वो दे के गया है। हमसे भाड़ा भी नहीं लिया, अब मदद वो भी मेरे काफ़ी किए। अब आपको शेल्टर होम में छोड़कर आया जाएगा, वहाँ रहने की व्यवस्था की जाएगी, और उसके बाद आपको पटना भी पहुँचाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इनका सामान पैक किया जा रहा है, और गाड़ी के जरिए इन्हें राधा स्वामी सत्संग शेल्टर होम में लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर इनके बिहार भेजने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जाएगी। तो जिस गाड़ी में ये यहाँ तक पहुँचे, जिस ऑटो में ये यहाँ तक पहुँचे, उसने इनसे किराया भी नहीं लिया, बल्कि 200 रुपये भी दिए। फिलहाल प्रशासन ने इन्हें मास्क और सैनिटाइजर दे दिया है। अब इनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, और यहाँ पर जो तमाम सामाजिक संस्था से जुड़े हुए ये लोग थे, इन्होंने इनके खाने की व्यवस्था की। नेताओं को ये तस्वीर देखनी चाहिए, समझने की जरूरत है उन नेताओं को जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़े बड़े रैलियां करते हैं। मजदूरों को तब वो गाड़ियों में भरकर रैलियों के अंदर लेकर जाते हैं ताकि भीड़ नजर आए, लेकिन ये भीड़ जो आप लोग समझते हैं, ये हमारे असली भाई बहन हैं, जिन्होंने हमारे लिए मकान बनाए, जिन्होंने हमारे लिए रोड सड़क बनाई। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये प्रवासी मजदूर जो यहाँ बिहार पटना के रहने वाले हैं, वो सामान उठाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें शेल्टर होम लेकर जाया जा रहा है। शेल्टर होम से इन्हें वहां पर इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उन्हें रहने की व्यवस्था की जाएगी। आप समझ सकते हैं जो लगातार आप देख सकते हैं तहसीलदार राजबख्श जी ने भी इन्हें 500 रुपए दिए हैं, ताकि आगे इन्हें कोई जरूरत पड़ती है तो इन्हें परेशानी ना हो, इनको मदद मिलती रहे। प्रशासन की ये जो तस्वीर है वो काफी अच्छी नजर आ रही है, और खास तौर पर सामाजिक संस्थाएं, प्रशासन, सरकार जो है फिलहाल इन्हें भेजने की व्यवस्था कर रही है। लेकिन तमाम पार्टियों के नेता इस तस्वीर को देख लें, इसलिए देख लें क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत काम करते हैं, पूरे महीने काम करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं। फिलहाल ये जो प्रशासन की गाड़ी है, यानी कि हरियाणा सरकार की गाड़ी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी है, उस गाड़ी में इन्हें बिठाकर शेल्टर होम लेकर जाया जा रहा है ताकि इनके रहने की व्यवस्था की जा सके। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं को यह तस्वीर नजर नहीं आएगी, चाहे वे नेता बीजेपी पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, या फिर जेजेपी पार्टी से। नेताओं को यह मजदूरों का दर्द आज तक नहीं नजर आया, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते रहे हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार पहले दिन से प्रवासी मजदूरों का दर्द दिखा रहा है, ताकि सरकार, प्रशासनिक अधिकारी और आम जो जिंदगी है वो किस तरह से सड़कों पर मरने को तैयार है, लेकिन वे भूखे हैं। वो पैसे किसी से नहीं मांगेंगे, मर जाएंगे लेकिन पैसे किसी से नहीं मांगेंगे। लेकिन हमें जरूरत है कि ऐसे परिवारों की मदद करने की, ऐसे परिवारों को जल्दी से जल्दी इनके घर पहुंचाने की। और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों को 7 बच्चे हैं और इनके पिता किस तरह से जो काम किया करते थे खेतों में, जमींदार ने इनको मार पीट के निकाल दिया, और अब इनको करनाल जिला प्रशासन के अधिकारी यहां पहुंचे हैं
और अब इनको जो है शेल्टर होम में लेकर जाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की तस्वीर कभी भी नेताओं को नजर नहीं आएगी। नेता लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन कोई भी नेता ऐसे प्रवासी मजदूरों के पास सहायता के लिए नहीं पहुंचता है। तहसीलदार साहब इनको लेकर जा रहे हैं। तहसीलदार साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी इनकी व्यवस्था होगी और क्या कुछ जानकारी देंगे? देखो जी, इनकी व्यवस्था बड़ी अच्छी करेंगे हम, बहुत बढ़िया इनको रहने का खाने का प्रबंध करेंगे। और जैसे ही इनकी ट्रेन लगती है तो उसी दिन हम इसको ट्रेन से भी भेजेंगे इनको, बिल्कुल सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क भेजेंगे। ये इनके 7 बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल में इनकी मदर भी नहीं है, तो इन्होंने जानी गांव में किसी ने इनके साथ झगड़ा भी किया, उसको हम इनसे नाम वगैरह लेके उनको ट्रेस आउट करके उनके खिलाफ कार्रवाई, मैं तो कहाँ के रहने वाले हैं डी साहब के, इनके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये पटना के हैं। पटना तो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर? जी जी, प्रवासी। तो कैसे भेजा जाएगा अब इनको? देखो, इनको बाई ट्रेन भेजेंगे, जो आपके माध्यम से पता चला है हमारे को प्रशासन को, तो हम बिल्कुल आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप भी टाइम में हमारे साथ हो। तो ये आप देख सकते हैं तहसीलदार, ठीक है, आपने कहीं शराब नहीं पीनी और बच्चों को छोड़ना नहीं है। बच्चे के छोड़ने के लिए तो मैं बिल्कुल, हम अपने साथ में ही पास में ही सोते हैं, तो सोता है साथ में ही मेरे पास। सब बच्चों को बार बार हम देखते रहते हैं, रात में भी सोने का मेरा। तो हुआ क्या था, क्यों निकाला आपको? वो ऐसे घर में ही दारू बनाता है, वहीं पर बनाकर पी कर और उल्टा सीधा गाली, इतना ईटा पड़ता है, ये करता है, कर कर को गाली बात देता है। अभी इतने ही मेरा चढ़ा। कितने बच्चे हैं आपके? 7 बच्चे हैं। तो मारा भी उसने? हमको मारा, हमने नहीं मारा। तो निकाल दिया आपको फिर? नहीं, हमको गुस्सा पर हम चले आए वहाँ से, क्योंकि बार बार क्यों मार खाए, 4 बार ये मार हो चुका। तो कहाँ जाना चाहते हो? हम पटना अपना घर जाने चाहते हैं हम, इसलिए यहाँ पर। इनकी माँ कहाँ है? घर पे है, वहीं इसकी माँ के पास। यहाँ क्या व्यवस्था हुई? यहाँ मेरे के लिए खाने पीने का व्यवस्था, बहुत तरह के, चंद तरह के बिस्किट वगैरह, पानी, दवाई, पट्टी मेरे यहाँ हुआ है। जो वह हम कहना ये चाहते हैं, उस पिंटू पासवान का कड़ से कड़ी सजा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा सदर पासवान नाम है। वो तो आप देख सकते हैं एक प्रवासी मजदूर के परिवार का दर्द। अब ये प्रशासन के साथ अपनी गाड़ी पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूध लेकर आए थे, इनको दे दो ताकि उनको वहां पर काम आ जाएगा, इन्हीं को दे दीजिए आप। एक शख्स आप देख सकते हैं सेवादार है कि कैसे उनके लिए दूध और रस लेकर आए हैं। भैया ये ले जाओ अपने साथ, रात को आपके लिए काम आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब खबर चलती है तो सेवादार यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरह से सहायता करने पहुंचे हैं। भैया इनको अब जाने दीजिए, इधर आ जाए के बाद आप निकलो भैया। इनका बैग रहेगा साहब, बैग ये हमारा। तो भैया आप क्या बताएं, कैसे पता चला आप यहाँ पर पहुंचे इनके लिए सेवा? देखिए, आपकी लाइव देखने के बाद में पता लगा भाई छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके लिए दूध और बिस्कुट भागे, एकदम देखा नहीं गया, तड़प उठी एकदम। भाई कमल मिर्जा जी की न्यूज़ चल रही है, बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कमल मिर्जा, इस बारिश के मौसम के अंदर, ऐसे माहौल के अंदर। और भाई ये राजू जी आए साथ में चल के, और इन्होंने क्या भाई, मैं रहता हूँ शिवकोणी जी, रामनगर से। इस भाई ने बताया, हाँ वहाँ से लेके आए। दुकान खुलवाई है, रात को बंद होगी दुकानें, 6 बजे तक का लॉकडाउन का टाइम है। तो उन्होंने क्या भाई फटाफट देखे दूध और ये रस लेके, और फटाफट न्यूज चल रही है। सेवादार आप देख सकते हैं, ऐसे सेवादार भी होते हैं जो इस बारिश और आंधी में इन बच्चों के लिए दूध और रस के पैकेट लेकर आए हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रवासी मजदूरों की सहायता ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे जो उनको बाहर निकाल देते हैं, कैसा सबक मिलना चाहिए उनको? सबसे पहले तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, जो इस टाइम उनके हेल्प नहीं कर रहे। उन्हें कम से कम अपनी इस टाइम उनको ज़रूरत है उनकी, और वही इस टाइम ये कर रहे हैं। हमें ये चाहिए, हम ये कहते हैं कि बस वो इनकी हेल्प करें, क्योंकि इन्हीं से उन्होंने कमाया है, इन्हीं से सब कुछ किया उन्होंने। बस धन्यवाद। तो किस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे लोग भी हैं जो इस समय अपने बच्चों को छोड़कर इस बारिश में, इस आंधी में, तूफान में यहाँ पर पहुंचे थे। उनके लिए दूध के पैकेट लेकर, रस के पैकेट लेकर। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता है, ये तस्वीरें देखकर रोना जरूर आ जाता होगा। आप में से काफ़ी लोग होंगे जो हमारा ये लाइव देखकर घर बैठे रो रहे होंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है ऐसे परिवार के लोगों की, ऐसे लोगों की सहायता करना। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। लॉकडाउन में एक ऐसा परिवार भी था, उनके पिता 7 बच्चों को लेकर किस तरह से इस आंधी तूफान में एक छत के नीचे बैठे थे कि उनको उनके घर जाना था। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि देश भर में यह तस्वीर जरूर पहुंचे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।